हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे अपने बीपीएम का पूरा वर्क फ्लो कैसे रहता है अपने आईटी 2.0 ऐप में, इंटरनल मोबाइल ऐप में। तो सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। आज हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, कैसे डे बिगिन करते हैं, कहाँ से क्या आर्टिकल थे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ये इंटरफेस आने के बाद में हमारा डे बिगिन करना है, यानी हमारी काम की शुरुआत करनी है। कामकाज की शुरुआत के लिए डे बिगिन पे क्लिक करना है। डे बिगिन, रिपोर्ट, ट्रैक एंड ट्रेस, डे बिगिन कर देना है। हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे अपना सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सर्विस का कैसा प्रोसेस रहता है। पहले हम दर्पण में करते थे, अब आईएमएम में इसका स्टेप कैसे रहता है। कोर बैंकिंग सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लोड लेने के बाद हम पहले कैश डिपॉजिट ऑप्शन चेक करेंगे। कैश डिपॉजिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे कि दर्पण में हमारा मेनू था वैसे ही है सीबीएस का। कैश डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अकाउंट नंबर जिसमें हमें डिपॉजिट करना है उनका अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। हमारा अकाउंट नंबर फिल हो जाने के बाद हमें सर्च के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे जो भी कस्टमर का डिटेल है वो सब आ जाएगा। हम उसका मंथली पेमेंट है उसका भर देंगे। फिर आरडी एडिशनल डिटेल हम आरडी का अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए हम आरडी दिखा रहा है। इनिशिएट आरडी। उसके बाद यस पे कंफर्म कर देना है। कंफर्मेशन करने के बाद लोडिंग होगा और सक्सेस हो गया है। उस कस्टमर के अकाउंट में हमने डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट हम बैक लेंगे। बैक लेंगे फिर से वही मेनू जो था। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे बीपीएम आईटी 2 पर। आज हम देखेंगे अपने बैगिंग का कैसे करते हैं। हमारी बैग रिसीव हो गई है, उसके लिए हमें अभी बैग ओपन करना है। अभी बैग ओपन पे क्लिक करेंगे। बैग ओपन करने के बाद जो भी हमने बैग रिसीव की थी उसकी डेट लेंगे, आज की तारीख। वो अपने आप ऑटोमेटिक फेच होके आ जाएगा। नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करके उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन क्लिक कर हमें जो भी आए होंगे बैग में आर्टिकल वो सब दिखाएंगे नीचे। उसके बाद एक एक करके आर्टिकल को अपना स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद फिर अपने यहाँ पे इसको सब आर्टिकल आ गए तो देख लेना है। उसके बाद बैग ओपन पे क्लिक करना है। हमारे सभी आर्टिकल आ गए, उसके बाद बैग ओपन पे क्लिक करना है। हाँ, हमारा बैग ओपन अभी सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो उसके बाद फिर हमें हमारे एबीपीएम को आर्टिकल लगाना है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डिलीवरी सेक्शन में। डिलीवरी सेक्शन में जाएंगे। डिलीवरी सेक्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, हमारा आर्टिकल दिखा देगा। नहीं तो फिर हम बैक लेते हैं और टू बी इनवॉइस आर्टिकल में कुछ पड़ा है क्या देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं, फिर से जाएंगे। नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा। फिर इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। हमारा जो भी एम्प्लॉय के लगाना है उसका आईडी सिलेक्ट करेंगे। हमारा एबीपीएम को आर्टिकल लगाना है, पहले बीपीएम पे नहीं दिखा रहा। इसके बाद हमें अपने आर्टिकल हमारे एबीपीएम के नाम से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ, उनका नाम सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक सब आर्टिकल आ जाएंगे। उसके बाद एक्शन के साइड में जो बॉक्स है उसको टिक करना पड़ेगा। इस टिक हो जाने के बाद सब आर्टिकल देख लेंगे और इसके बाद हम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करने पर हमारे आर्टिकल हमारे बीपीएम को इनवॉइस हो जाएंगे। अभी वो अपने एप्लीकेशन में डोर स्टेप डिलीवरी में वो आर्टिकल डिलीवर दिखाएंगे। फिर हम चेक करके सब काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो अब हम जानेंगे हमारे बैग ओपन होने के बाद हमने आर्टिकल इनवॉइस किए थे, उन इनवॉइस आर्टिकलों को डिलीवरी करना है। तो इसलिए हम डोर स्टेप डिलीवरी में जाएंगे।
उसके बाद एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारे आर्टिकल आएंगे हम उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है, इसलिए आर्टिकल एक्नॉलेज करेंगे। आर्टिकल एक्नॉलेज पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे जो भी आर्टिकल आए होंगे वो दिखेगा, तो उस नंबर पे क्लिक करना है। जैसे कि हमें अभी स्पीड आर्टिकल 6 आर्टिकल दिख रहे हैं, उन 6 आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आगे वो आर्टिकल नंबर आएंगे। हम सबसे नीचे एक्नॉलेज का ऑप्शन होगा, उस एक्नॉलेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद वो आर्टिकल हमारे बिट को इनवॉइस हो जाएंगे। आर्टिकल इनवॉइस होने के बाद हमें अभी जाना है आर्टिकल डिलीवरी के बाद। तब आर्टिकल डिलीवरी क्लिक करेंगे तो सब आर्टिकल आ जाएंगे। उसके बाद हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे जो भी हमें डिलीवर करना है अपने कस्टमर को। तो फिर हमें लेंगे कोई भी आर्टिकल एक जो कस्टमर के यहाँ पे घर पे गए हैं, उस आर्टिकल को क्लिक करेंगे। उस आर्टिकल को क्लिक करने के बाद वहाँ की डिटेल आएगी। कभी कभी डिटेल नहीं आती तो हमें टाइप करने पड़ते हैं। जैसे कि अब हमारा आर्टिकल डिलीवर है, डिलीवर, फिर उसका नाम लिख लेंगे हम, जिसको हम डिलीवर करें उसका नाम लिखने के बाद सीधा नीचे उनकी डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है। लेकिन सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, बहुत इश्यू आ रहा है, इसके लिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। उसी आर्टिकल को डिलीवर करेंगे एक बार फिर से। थोड़ा नया नया सॉफ्टवेयर आया है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बहुत तकलीफ तो उठाना पड़ेगी अभी नए सॉफ्टवेयर की वजह से। कहीं पे नेटवर्क का इशू भी आ जाता है, इसके लिए बार बार प्रोसेस में करना पड़ता है। और फिर अभी फिर से एक बार डिलीवर के ऑप्शन पे टिक करेंगे, यानी डिलीवर हो गया हमारा आर्टिकल। उसके बाद हम नाम लिखेंगे उस पार्टी का। नाम लिखने के बाद फिर से सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। फिर अभी इस बार हम थोड़ा आराम से करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि डिलीवर के लिए डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरी है, वो सिग्नेचर लेंगे हम। सिग्नेचर लेने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके 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 पे क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा। उसके बाद हमें दोस्तों सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस लेगा, राउंड घूमेंगे। उसके बाद जिस लोकेशन पे आपने डिलीवर किया है उस लोकेशन आ जाएगी और हमारा आर्टिकल डिलीवर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने बैक क्लोज और बैक डिस्पैच के बारे में। बैगिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बैक क्लोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा डाटा फेच नहीं हुआ, फिर से एक बार व्यू बैक पे क्लोज करेंगे। उसके बाद लोड होने देने के बाद सीधा फेच आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। फेच आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद हमने जो भी आज के बुकिंग आर्टिकल है, हमारे रिडायरेक्ट आर्टिकल है, सब आर्टिकल आ जाएंगे। जो हमने काउंटर ऑपरेशन में स्पीड पोस्ट बुक किए थे वो सब आर्टिकल आ गए हैं। उसके बाद सीधा नीचे आने के बाद बैक क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारा बैग नंबर का लेबल रहता है, उसको स्कैन करना पड़ेगा। उसको स्कैन करेंगे, बैग नंबर स्कैन करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या है। हमारा लेबल स्कैन हो चुका है भी, हाँ ये लेबल का स्कैन। और हमें वेट डालना है, अपनी बैग का वेट क्या रहेगा। जो भी हमारा आर्टिकल का वेट था उससे थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है बैग का वेट, तो हम बैग का वेट डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारी बैग क्लोज हो गई सक्सेस। इसके बाद हम बैग डिस्पैच करना पड़ता है दोस्तों। हमारा जो शेड्यूल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो बैग नंबर है वो बैग नंबर फिर से एक बार स्कैन करना पड़ता है। बैग नंबर एक बार फिर से स्कैन करना पड़ता है। बैग नंबर को हम स्कैन करेंगे एक बार फिर से। हमारा बैग नंबर एक बार फिर से स्कैन हो गया है तो हम बैग को डिस्पैच कर देंगे। ये था प्रोसेस बैग क्लोज का, बैग डिस्पैच का दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम अभी जानेंगे कि यहाँ का पूरा काउंटर ऑपरेशन के बाद अकाउंट क्लोज कैसे करना है। तो इसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने
क्लोज अकाउंट के ऑप्शन पे। उसके बाद हमारा जो भी काम रहेगा हम उसको फेच करेंगे, फेच काउंटर डाटा करेंगे। उसके बाद जो भी हम काम करेंगे IPVB जैसे बुकिंग, कोई CBS ट्रांजेक्शन, वो सब अपने आप ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। वो फेच होने के बाद हम अभी देखेंगे जो हमारे आंकड़े सही हिसाब से आ गए हैं और बराबर है, सही है सब। उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे आपका अकाउंट, यस। तो इसके बाद यस करके हमारा अकाउंट क्लोज जाएगा दिन का। फिर इसके बाद अपना है हमारा लास्ट प्रोसेस रहेगा दिन का डे एंड का। इसके बाद हमें सब चेक कर लेना है आंकड़े आए बराबर क्या नहीं, इसमें नहीं दिखा था, ये प्रीवियस डे का दिखा रहा है। इसके बाद सीधा जाएंगे हम अपने डे एंड के प्रोसेस के बारे में। तो हम इसके बाद अभी डे एंड का प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। डे एंड हमारा सीधा कंफर्म, कंफर्म करने के बाद हम हमारा डे एंड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।